हेलो ब्यूटीफुल सोल। स्वप्न ड्रीम्स मनुष्य का दर्पण होते हैं। कई स्वप्न हमारे बारे में बहुत कुछ संकेत देते हैं, बताते हैं। यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए संकेतों को भी हम इस माध्यम से महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरीज की है, इस माध्यम से रियलाइजेशंस किए हैं। बहुत सारे डीप आंसर्स आपको कई बार ड्रीम्स में मिलते हैं। तो ये संकेतों को हम कैसे समझ सकते हैं? कोई खास पर्सन बार बार हमको ड्रीम्स में देखता है तो वो हमारे ट्विन फ्लेम है, हमारे डीएम हैं, या हमारे सोलमेट हैं, या कार्मिक हैं। किन लोगों को कौन दिखता है और कैसे हम स्वप्न शरीर के माध्यम से अपने सारे ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं अंकित स्ट्रो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों इसी माध्यम से अप्लाई होता है। बहुत सारे लोगों में जो सोचते हैं वो कर पाते हैं, मतलब उनके ड्रीम्स रियलिटी में बदलते हैं। कैसे उस एनर्जी को अनलॉक करते हैं, अगर आप ये समझ गए तो अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को बहुत आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं लोगों से बात करता हूँ जो ड्रीम्स में उनको संकेत मिलते हैं, वो एग्जैक्टली वो चीज़ अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, उससे मिसगाइड हो जाते हैं। अगर आपके हार्ट चक्र की वाइब्रेशंस हाई हैं, क्योंकि हार्ट चक्र ही हमारे स्वप्न शरीर को दिखाता है। अगर हम सीक्वेंसली बात करें तो हमारी फिजिकल बॉडी रूट चक्र द्वारा दर्शाई जाती है। आपका प्राण शरीर, आपकी एथेरिक बॉडी आपका सैक्रल चक्र द्वारा दर्शाई जाती है। आपका सोलर प्लेक्सस को द्वारा सूक्ष्म शरीर, जो ऊर्जाओं का शरीर है। जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं, मिस कर रहे होते हैं, तो हम इस चक्र के माध्यम से किसी की एनर्जी रिसीव कर पाते हैं। और हार्ट चक्र हम जब बात करते हैं, ये हमारा सीधे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। हमको जो लोग ड्रीम्स में दिख रहे होते हैं, डेफिनेटली हमारा कनेक्शन तो है। ये एक दो बार दिख रहा है कोई तो ये नेचुरल सी बात है, लेकिन कोई पर्सन अगर आपको बार बार इस ड्रीम्स में दिख रहा है तो डेफिनेटली उसका हमारे साथ बॉन्ड है, किसी तरह का कनेक्शन है। और किस तरह का बॉन्ड है, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले बात है कि आपका भाव जो शरीर है, आपका हार्ट चक्र है, ये आपके भावनाओं को कनेक्शन जितने भी लोगों से होगा वो स्वप्न के माध्यम से दिखा सकता है, आपको यूनिवर्स संकेत भेज सकता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन आपको पर्सन आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग दिखेंगे। अगर आपकी वाइब्रेशंस लोअर फ्रीक्वेंसीज पे होगी तो आपको वो लोग दिखेंगे जो आपके कार्मिक हैं। अगर आपकी वाइब्रेशंस थोड़ी सी हायर होगी तो आपको वो लोग दिखेंगे जो आपके सोलमेट हैं। और आपकी फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ी और अच्छी बेहतर स्थिति पे, आप अपने हायर वर्जन पे जा रहे हैं या आपकी अवेकनिंग की स्टेज चल रही है, तो आपके ट्विन फ्लेम भी आपको ड्रीम्स के माध्यम से दिखते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग किसी पर्सन को देख पाते हैं। बेसिकली ये तो डेफिनेटली पता चलता है कि आपका उनसे कॉर्ड कनेक्शन है, ऊर्जा शेयर होती है, एनर्जी शेयर होती है। अगर किसी पर्सन को देख रहे हैं, भले उनकी चेहरा नहीं देख पा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनकी ट्विन फ्लेम उनको दिखते हैं बट उनका चेहरा क्लियर देख नहीं पाते, बस वो उनके साथ हैं या दूर जा रहे। जितने भी लोगों को सेपरेशन रिलेटेड ड्रीम आते हैं, मतलब उनके जो प्रपोज कर रहे हैं या उनसे दूर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय आपको अपने हार्ट चक्र पे ज़रूर काम करना चाहिए। आप देखिएगा जब इस तरह के आपको ड्रीम्स आएँ, कुछ दिन बस 4-5 डेज़ अच्छे से हार्ट चक्र पे काम करिए, उस तरह के ड्रीम्स आपको आना बंद हो जाएंगे। एक्चुअली जिन लोगों को हॉरर ड्रीम आते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक वाले ड्रीम आते हैं, कुछ अजीब व गरीब चीज़ें दिखती हैं, डेफिनेटली उनको हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे, आप हार्ट चक्र हील करेंगे तो आपको हार्ट चक्र पे पेन भी होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं, इस तरह के गहरे डरावने, पानी से रिलेटेड, किसी स्नेक से रिलेटेड किसी भी तरह के ड्रीम आते हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए, आप हार्ट चक्र पे ज़रूर काम करिए, क्योंकि जो भी निगेटिविटी साइकिक अटैक है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमको कई बार कार्मिक भी दिखते हैं अपने ड्रीम्स में, क्योंकि कई लोग समझते हैं कि मुझे ये पर्सन दिख रहा है, डेफिनेटली ये मेरा ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारी अगर वाइब्रेशंस कम है तो हमको यूनिवर्स ये बताता है कि इससे अलर्ट रहो। आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे अगर आपकी हार्ट चक्र की वाइब्रेशंस अच्छी ना हुई। तो हाउ टू अनलॉक योर हार्ट चक्र, अपने हार्ट चक्र को अनलॉक करके
कैसे स्वप्न शरीर को, मतलब हमारी जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, 7 बॉडीज़ हैं, इनको कैसे हायर फ्रीक्वेंसीज पे ले जा सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपका एनर्जी फ्लो होना चाहिए, जिसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, नीचे से ऊपर तक की पूरा फ्लो होना चाहिए, कोई भी चक्र ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। तो आप डेफिनेटली अवेयरनेस की स्टेज में जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह से पूरी एनर्जी फ्लो नहीं हो रही, जिस भी चक्र में जाके रुकती है, जहाँ पेन होता है, जहाँ दर्द होता है, जहाँ पे कंफर्ट नहीं लगता ध्यान करते समय, इसका मतलब उस जगह पे ब्लॉकेज है। तो हो सकता उससे रिलेटेड जो भी लोग हों आपकी लाइफ में, ड्रीम्स के माध्यम से वो कार्मिक लोग दिखते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि उस लोगों से अलर्ट रहिए, उन लोगों को समझिए, बट उन लोगों को ज़रूरी नहीं ट्विन फ्लेम समझिए। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, कोई पर्सन बार बार उनको ड्रीम्स में दिख रहा है, मैंने हॉरोस्कोप देखा, मैंने कनेक्शंस चेक किए तो पता चला वो कार्मिक हैं। तो कोई पर्सन आपको अगर बार बार दिख रहा है तो इससे ये मतलब बिल्कुल भी मत निकालिए कि वो ट्विन फ्लेम होते हैं। अगर ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली आप एक दूसरे से एनर्जी शेयर कर रहे हैं, और ट्विन फ्लेम के एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्ट भी होने लगते हैं। जैसे कि आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपकी उनके शरीर की जो ऊर्जाएं हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे जो इवेंट चल रहे हैं, आप उनके थॉट प्रोसेस को, उनके लाइफ में इवेंट्स को फील कर सकते हैं ड्रीम्स के माध्यम से। इस तरह का आप सुबह उठेंगे, आपको लगेगा आपने ऐसी ऐसी चीज़ें की हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग टेलीपैथिकली अपनी ट्विन की एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं। अगर जागते हुए नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी अवेयरनेस की स्तर अच्छा है तो आप जागते हुए भी कर पाएंगे। अगर आपकी अवेयरनेस का स्तर अच्छा नहीं है तो आप सोते समय ड्रीम्स में आपका जिस समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, और उस स्टेज में बहुत आसानी से अपनी ट्विन की एनर्जी आप रिसीव कर पाएंगे, उनके बारे में जान पाएंगे। एक्चुअली ये तब जान पाएंगे, और इल्यूजन भी इसमें लोगों को बहुत होता है, क्योंकि रियल चीज़ें तब पता चलेंगी जब आपके हार्ट चक्र की वाइब्रेशन और रोटेशन सही होगा, आपका प्रॉपर ऑरा बन रहा होगा। अब हम बात करते हैं अनलॉक की तरफ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हार्ट चक्र को आपको अनलॉक अगर करना है, हायर फ्रीक्वेंसीज पे पहुंचाना है, एक मैंने मेडिटेशन कराया है जिसमें हार्ट चक्र मेडिटेशन बताया है, जो लाइव प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में पड़ा है, जो ग्रुप मेडिटेशन है उसमें 7-8 वीडियोस पड़ी हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जाके उसको कर सकते हैं, 1 घंटे की वीडियो है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ट्रिगर होना होगा, अगर किसी प्रकार का कुछ भी सेंसेशन आपको नहीं पता चलता है, ब्लॉकेज है, तो वो मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। एक बार उसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन कराया था, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने अच्छा महसूस किया था और एनर्जी ट्रिगर होती है। उसके बाद आप धीरे, वो एक ट्रिगर होने वाला प्रोसेस है, उसको आप रोज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक गाइडेड मेडिटेशन है वो, लेकिन आप उसे करके वहाँ से ट्रिगर करके कुछ दिनों के बाद एक एनर्जी रिलीज़ करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी एनर्जी हार्ट चक्र की रिलीज़ हो जाएगी। पास्ट लाइफ जितने भी लोगों से बॉन्ड बने हैं या किसी तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, अगर वो रिलीज़ हो गए, उसके बाद भी अगर कोई पर्सन दिखता है, डेफिनेटली उनसे आपका सोल मेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे मैसेजेस को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसे मैसेज डायरेक्टली यूनिवर्स के द्वारा संकेत होते हैं कि आप उनकी तरफ जाएं, अट्रैक्ट हो, और आपका उनके माध्यम से कोई कल्याण, कोई अवेकनिंग, कोई ट्रिगर छुपा होता है जिसमें आप वो इवेंट आपकी लाइफ में हो। और जब वो होगा तो डेफिनेटली आपकी सोल राइज होगी, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, और अपनी लाइफ में आप आगे भी ग्रोथ कर पाएंगे डेफिनेटली। तो उस रास्ते पे जाने के लिए इन संकेतों को समझना बहुत ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके हार्ट चक्र को बैलेंस होना, अवेकन होना, हायर फ्रीक्वेंसीज पे होना। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि हम ड्रीम्स में अपने कार्मिक को देखते हैं, सोलमेट को देखते हैं, या ट्विन फ्लेम को देखते हैं। देखिए, आपकी वाइब्रेशन जितनी रहेगी आप उनको देखेंगे। कुछ लोग ट्विन फ्लेम को भी देखेंगे, कुछ लोग कार्मिक को भी देखेंगे, बट इसके बेसिस पे कभी भी ये ना डिसाइड करें कि समवन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके वो पर्सन दिख सकता है, अगर आपकी वाइब्रेशंस हायर है तो अच्छे लोग दिखेंगे आपको, वो लोग दिखेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी तरह की ईश्वर या एंजल्स को देखते हैं
तो उन एनर्जी को बस ऑब्जर्व करें, उस मैसेज को रिसीव करें, उस चीज़ के बारे में बार बार मत सोचें ना, तो वो चीज़ आपको सबकॉन्शियस माइंड बार बार रिपीट करके दिखाएगा और आप अपनी हीलिंग नहीं कर पाएंगे, उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प करे, जो छोटा सा एक आंसर है जरूर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।